बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये आज़ाद व्यूज़ हैं और मैं मंजूर आज़ाद बोल रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अल्लाह ताला का कानून, कुदरत का कानून और इंसान, और इसका जायज़ा हम पाकिस्तानी सियासत के तनाजुर में लेंगे। तो जनाब, सबसे पहले ये एक अटल बात है कि अल्लाह ताला का और कुदरत का जो कानून है वो बहुत ही अटल है और वो हर वक्त और हमेशा काम करता रहता है और उसके आगे कोई इंसान नहीं आ सकता। मगर क्या किया जाए कि मुसीबत से हमारे ऊपर जो सियासतदान मुसलत हो गए हैं उनको न तो अल्लाह का खौफ है और न अल्लाह के कावानीन का कुछ पता है कि अल्लाह के कावानीन किस तरह काम करते हैं और अल्लाह के कावानीन किस तरह पकड़ते हैं जब वो गलत राह पर चलते हैं या गलत काम करते हैं। तो फिर उनकी कोई छूट नहीं होती, मगर ये लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले जो ये मौजूदा हालात हैं इसके तनाज़ुर में हम जायज़ा लेते हैं इमरान खान के हवारियों का और इमरान खान के जो सहूलतकार और इमरान खान के जो मदद करने वाले जज और जर्नल हैं उनका जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक हकीकत है कि इमरान खान को जो इक़्तिदार दिलवाया गया वो एक बहुत बड़ी गहरी साजिश के ज़रिए पहले तो नवाज़ शरीफ को नाअहल करवाया गया और फिर जो 2018 के इंतखाबात हुए उसमें एक मुनज़्ज़म साजिश कहा जाए या मुनज़्ज़म प्लानिंग कहा जाए, उसके ज़रिए RTS रिज़ल्ट जो है उनको बिठाया गया और अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट निकाल कर इमरान खान को ज़्यादा सीटें दिलवाई गई। फिर भी उसकी जो है असेंबली में अक्सरियत नहीं बनी तो जहाज़ दौड़ा कर और जो आज़ाद अरकान थे या जो बड़े लोगों के आदमी थे असेंबली में उनको भगा कर इमरान के पास लाया गया और इमरान खान की पार्टी में शमूलियत करवाई गई। फिर भी उसकी अक्सरियत जब कौमी असेंबली में नहीं बनी तो फिर दूसरी पार्टियों को, MQM को, बलूचिस्तान की पार्टियों को, और वो जो काफ लीग है वो जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलती रहती है, उसको मिलाकर इमरान खान की हुकूमत बनाई गई। इमरान खान ने किस तरह हुकूमत चलाई वो सबके सामने है। वो हमेशा कहता रहा कि फ़ौज मेरे साथ है, फ़ौज और मैं एक पेज पर हूँ। और फिर उसने इस घुमंड में जो मुखालफिन के साथ रवैया रखा, मुखालफिन को जेलों में डाला, उनके खिलाफ झूठे केस बनाए, वो सबके सामने है। अगर कोई माने या न माने, मगर ये एक खुली हकीकत है कि इमरान खान ने इन केसेस में और मुखालफिन के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। और जब उसने ये ज़्यादतियाँ की तो कानून कुदरत के तहत उसको पकड़ भी होनी थी, जो इमरान खान जैसा गुरूर वाला बंदा न समझ सका और उसने समझा कि ये सारी मेरी ताकत है फ़ौज के सहारे है, इस्टेब्लिशमेंट के सहारे है। और वो खुलेआम बगे जोल कहता रहा कि मेरी हुकूमत अगले 5 साल भी चलेगी और उसके बाद अगले 5 साल भी चलेगी, यानी 10 साल तक तो मेरी हुकूमत कहीं गई नहीं है। मगर जब खुदा की पकड़ होती है तो वो अचानक आ जाती है। इमरान खान ने IMF से भी बहुत ज़्यादा पैसे लिए और IMF से कर्ज़ लेकर मुल्क में एक महंगाई का तूफ़ान जो है वो खड़ा कर दिया। इमरान खान के दौरे हुकूमत की जितनी महंगाई थी वो किसी दौर में नहीं हुई। तो कुदरत का कानून हरकत में आ गया और IMF के इन जो दूसरा प्लान आना था उसमें जो उसने उसकी शराइत रखी थी तो उसमें शायद मुल्क के साथ बहुत ही बड़ा एक होने वाला था फ्रॉड,
تو اللہ ताला ने उससे पहले ही इमरान खान की पकड़ कर दी, और जो उसको लाने वाले थे उन्होंने ही इसको हटाने की कोशिश की, वरना वो समझ रहे थे कि मुल्क तबाह हो जाएगा। तो ये बातें अगर आम लोग नहीं समझ रहे हैं तो उन लोगों को समझना चाहिए कि मुल्क किस तरह चल रहा था और इमरान खान किस तरह चल रहा था। और जब उसकी बुराई आई तो उसने इमरान खान ने खुद ही मालकों से पंगा लेना शुरू कर दिया, और बाजवा साहब से वो DGISI की तैनाती पर उसने खुद उससे पंगा लिया, मगर फिर भी उसको पीछे हटना पड़ा। तो ये सब बातें उसके खिलाफ जा रही थी और कुदरत का कानून अमल में आने वाला था। तो अचानक मालकों ने सोच लिया कि अब इसको अगर नहीं हटाया जाएगा तो मुल्क की बड़ी तबाही आएगी। तो फिर वो जो PDM की जमायतें थी उनको इकट्ठा किया गया, पीपल पार्टी को उनके साथ इकट्ठा किया गया। इमरान खान की जो हिमायती जमायतें थी उनको इनसे अलग किया गया, और इमरान खान को अदम अतमाद की तारीख से जो एक कानूनी तरीका था निकाल बाहर किया। मगर इमरान खान ने उस कानूनी तरीके को तस्लीम नहीं किया और उतरने के बाद एक गुंडागर्दी और लाकानूनी वाला जो है वो रवैया अख्तियार किया, जिसके नतीजे में उसको शुरू में तो आवाम की कुछ सपोर्ट मिली और उसने बड़े ड्रामे किए, लाग मार्च किए, तारीख दे दो इंतखाबात की वरना मैं ये कर दूंगा वरना वो कर दूंगा। मगर हकीकत ये है कि आम आदमी और मुल्क के सारे अवाम उसके साथ नहीं थे, मगर कुछ जज्बाती लोग और उसकी पार्टी के नौजवान उसके पीछे थे। जो लॉन्ग मार्च में ये लाखों करोड़ों का दावा कर रहा था तो हज़ारों भी नहीं आते थे, और वो जो लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उसको एक ड्रामा करके वज़ीराबाद में इसको ख़त्म करना पड़ा, और टांग पर पलस्तर चढ़ा कर बैठ गया। तो उसकी आधी ताकत तो उधर ही ख़त्म हो गई। तो असली बात जो मैं कहना चाहता हूँ और बता रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला का और कुदरत का कानून है, और जब आदमी गलत काम करता है या अपने आप को गुरूर में और तकब्बुर में आ जाता है तो फिर उसकी पकड़ शुरू हो जाती है, और फिर उस पकड़ से वो बच नहीं सकता। तो उसके बाद जो है अंदरूनी तौर पर कुछ जनरलों ने जो रिटायर भी थे या कुछ आर्मी में भी थे उसने इसको सहारा दिया। जनरल आसिफ मुनीर की तैनाती पर भी इसने बहुत मुखालफत की और वो अंदरूनी जनरलों ने इसको बड़ा सपोर्ट किया, मगर वो बाजवा और उसके दूसरे साथी जो फैज़ अमीन थे उसके हटने के बाद इसकी ताकत कुछ कमज़ोर हुई, मगर फिर भी इन लोगों ने अंदरूनी तौर पर अपनी साजिशें जारी रखी और कुछ अदालती जजों को अपने आप से मिला लिया। उनके लिए भी कई लोग कहते हैं कि उनकी ब्लैकमेलिंग की वीडियोज़ इनके पास हैं, और कई लोग कहते हैं कि वो अपनी सासों और अपनी भांजू भतीजों के कहने पर चलते हैं। कई लोग कहते हैं कि पैसे का काम है और ट्रकें जो है पैसों की काम कर रही हैं, मगर किसी तौर पर भी कुछ जज उनके बाकायदे सहूलतकार बन गए और हर हाल में उसको रिलीफ और मदद देने लगे। तो ये काम भी एक गैर कानूनी था और गैर हकीकी था और लाकानूनियत वाला था, जिस पर भी कुदरत की पकड़ ज़रूर होनी थी और होनी भी है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जब आदमी की बुराई आती है तो फिर उसको अपने पंख पर आप कुल्हाड़ा मारता है। तो इमरान खान ने 9 मई का जो वाक़ा करवाया, कहते हैं कि उसकी पहले से ही प्लानिंग थी, वो पहले से ही इस वाक़े करने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था, और उतना बड़ा वाक़ा जो था वो हकीकत में मुल्क के ख़िलाफ़ और फौज के ख़िलाफ़ एक बगावत थी, जिसके नतीजे में जो कुछ आजकल हो रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं। कितने भी बड़े जनरलों के बेटियां और जनरलों के दामाद या जनरलों के लोग हैं या बड़े बड़े सियासतदानों के लोग हैं, वो पकड़े जा रहे हैं और कुछ का मिलिट्री ट्रायल होगा। और इमरान खान के भी जो है सबूत, वो सारे सबूत उनको एस्टेब्लिशमेंट को मिल गए हैं। तो जजेस जो हैं और कुछ वकला कहते हैं कि कुछ वकला ने पैसे देकर ये सारा ड्रामा किया है, और ये जो जजेस मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ केस चला रहे हैं। तो ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कुदरत का कानून जब सामने आता है, पकड़ करता है, तो हर आदमी को नंगा करके छोड़ता है।
تو یہ ججز اور وکلا بھی اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں، ہوگا کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ملک میں افراتفری اور فوج کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی اور پاکستان میں پہلی دفعہ فوج کو بہت ہی برے طریقے سے ڈیل کیا گیا اور فوج پر بڑے حملے کیے گئے، تو یہ تو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں، نہ پاکستان کا کوئی خیر خواہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، نہ ہی فوج اس کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ قانون قدرت کی طرف سے چل رہا ہے، اور سب لوگوں کو قدرت نگاہ کر کے ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ عمران خان کا بھی کیس کہتے ہیں کہ فوجی کورٹ میں چلے گا، مگر کچھ سیاستدان اور ججز اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاستدان اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ ایک سیاستدان کے خلاف فوج میں کیس چل گیا تو ہماری باری بھی آ سکتی ہے۔ پاکستان میں سب سیاستدانوں کے کرتوت ان کو خود اپنی آنکھوں میں نظر آتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں اور کس طرح پکڑے جا سکتے ہیں، تو اس لیے وہ سب لوگ ڈر رہے ہیں اور عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر فوج کے تیور سے لگتا ہے کہ وہ ڈٹ گئی ہے اور وہ کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اور پاکستان کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ پاکستان کے سالمیت کے لیے جو لوگ ہیں کسی بات پر کمپرومائز نہ کیا جائے، اور جو لوگ گناہ گار ہیں یا جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزائیں دی جائیں۔ تو میرا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب کچھ ایک قانونی قدرت کی طرف سے چل رہا ہے، اس میں کسی انسان کا بس نہیں چلے گا۔ انسان کے بس میں صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ جب کام کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ قانون قدرت کی طرف سے آتا ہے، جس پر پھر اسے انسان کا بس نہیں چلتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں، یا عمران خان کے جو لابی کے ججز ہیں، جو وکلاء ہیں، یا عمران خان کے جو سپورٹر تھے جنہوں نے غیر قانونی کام کیے، فوجی تنصیبات پر اور فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا، ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ہونا تو وہی ہے جو قدرت چاہے گی۔ لوگ کتنی بھی کوشش کریں، اللہ کے قانون کے آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ میرا آج کا ویلاگ صرف اس موضوع پر ہے کہ جو لوگ قدرت کے قانون کے آڑے آتے ہیں یا اللہ کے قانون کو کچھ نہیں سمجھتے یا اللہ کی طاقت کو کچھ نہیں سمجھتے، غرور اور تکبر اتنا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جس کے طرح آج پی ٹی آئی والے اور عمران خان کے سپورٹر بول رہے ہیں جیسے وہی سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے، اللہ کا قانون بھی کچھ نہیں ہے، اور ملک کا قانون بھی کچھ نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتے رہیں گے ان کو جو ہے وہ سوٹ کرتا رہے گا اور وہ کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی، مگر اس طرح نہیں ہوگا۔ اللہ کے قانون میں بڑی طاقت ہے اور اللہ کا قانون ہی ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، گزشتہ دور میں بھٹو کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اب بھٹو کا چیپٹر ایک الگ ہے، کئی یہ نام نہاد جمہور بھٹو کو ایک بڑا جمہوریت کا چیمپئن بنا کر پیش کر رہے ہیں، مگر وہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ بھٹو نے اپنے دور میں جمہوریت کے ساتھ کیا کیا، مخالفین کے ساتھ کیا کیا، مخالفین کے ساتھ کتنی سختیاں اور مظالم کیے اور مخالفین کے کتنے قتل کروائے، وہ الگ ایک داستان ہے، اور اس کے نتیجے میں ہی قانون کی قدرت کی پکڑ کی وجہ سے ہی بھٹو کو پھانسی ہوئی، اور اسی کیس میں ہوئی جو اس کے ٹائم میں داخل ہوا تھا۔ تو یہ نام جمہورے جو ہے ویلاگر اور صحافی جو کل کے بچے ہیں جن کو کسی بات کا پتہ بھی نہیں، جب وہ بھٹو کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے تو تعجب اور ہنسی آتی ہے کہ پتہ کچھ بھی نہیں اور بولتے اس طرح ہیں جیسے آسمان سے اترے ہیں اور سب چیز جانتے ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے زمین پر، کوئی کتنا بھی فرعون بنے، مگر اللہ کی پکڑ جب آ جاتی ہے تو اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ تو یہی میری گزارش تھی کہ یہ پاکستان کے ساتھ بڑا مذاق یہ ہو گیا ہے کہ سب سیاستدان اپنے آپ کو سب کچھ اور طاقتور سمجھنے لگے ہیں، اور اللہ کے قانون کو اور اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، مگر ان کی پکڑ ضرور ہونی ہے، ہوئی ہے اور آگے بھی ہوگی۔ بڑی مہربانی، السلام علیکم۔ میرے یہ ویلاگ اچھے لگے تو میرے چینل کو مہربانی کر کے سبسکرائب
ضرور کریں. خدا حافظ.